अरे ढिल्लो साहब आ गए आप। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको क्या हुआ? अरे इतना घबराइए मत, इस बार मेरी शादी नहीं जो तोड़फोड़ मचेगी, मेरी ननद की शादी है और इस बार भी अरेंजमेंट हमें एकदम टॉप और टॉप करना है, याद है ना? सासू माम, याद है ना आपको कितना धमाकेदार डेकोरेशन करवाया था इन्होंने हमारी शादी में? आप देखना सिमरन दीदी की शादी भी इतने जोरों शोरों से होगी ना कि पूरा मोगा आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा। मैंने सोचा आखिर बूजो की फैमिली वालों को भी तो पता चले कि आप लोग हो क्या चीज, है ना? ठीक किया ना मैंने सासू माम? वो पुत्र, मुझे पता है तू सिमरन के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर इन्होंने तो बहुत खर्चा करा देना है। ढिल्लो साहब, जो भी बजट होगा मुझे बता दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा। ढिल्लो साहब, मैंने आपको क्या कहा है? किससे पेमेंट लेनी है आपको? आपसे मैडम जी। बस बात खत्म, जो भी बिल बनेगा आप मुझे दीजिएगा। आप बाहर वेट करिए, मैं आती हूँ आपके पास। सासू माम, ये क्या बोला है अभी ससुर जी ने? आप बताइए, ढिल्लो साहब के सामने क्या इज्जत रह गई मेरी? अरे भाई, जब अरेंजमेंट मैं करा रही हूँ, सारा कुछ मैं करवा रही हूँ, तो पेमेंट भी मैं ही करूंगी ना। उन्हें ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? जैस्मिन, तुम बुरा मत मानो प्लीज, पापा का वो मतलब नहीं था। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। वैसे भी तुम्हारी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम ही तो जो मुझे थोड़ा बहुत समझते हो। बाकी सब तो इस घर में सिर्फ मुझसे नफरत ही करते। पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए मेरे, वो क्या कहते हैं मुझे आप लोग? कभी चुड़ैल, कभी डायन, कभी गिरगिट, कभी छिपकली, और भी पता नहीं क्या क्या। नहीं पुत्र, तू इस घर की बहू है, तुझे कोई चुड़ैल या नागिन क्यों बोलेगा? और वैसे भी इनका भी वो मतलब नहीं था। बात ये है, बेटी की शादी के लिए ना हर बाप के बहुत अरमान होते हैं, तो इनके भी हैं। ये सारा काम खुद ही करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने कह दिया। सासू मोम, अगर ऐसी बात है तो और भी अच्छा है ना। मैं भी सिमरन दी की शादी में हेल्प करना चाहती हूँ। इस घर के भाई भाभी होने के नाते हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। अब आप देखिएगा सासू मोम, कितनी ज्यादा मजेदार और कितनी ग्रैंड शादी होती है सिमरन दी की। जैस्मिन, देखो तुम मुझे गलत मत समझना, पर अगर वाकई तुम मेरी खुशी चाहती हो ना, तो प्लीज इस शादी को सिंपल ही रखो ना। मैं ये शोर शराबा और धूमधाम वाली शादी नहीं चाहती, बस घर के कुछ लोग और कुछ क्लोज फ्रेंड्स। देखो, मेरी बदनामी का पहले ही बहुत ज्यादा शोर मच चुका है। मैं नहीं चाहती कि मुझे और मेरे कैंडी को लेकर लोग फालतू सवाल करें। सिमरन ठीक कह रही है, और फिर शादी दो लोगों और दो परिवारों का मिलन है। ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके क्या करेंगे? शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी। देखिए, मैं तो यही चाहती थी कि सिमरन दी की शादी फुल ऑन टॉप और जोरों शोरों से ऊपर। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिसेंट सी शादी हो तो ठीक है, कर लेंगे। इस घर की बहू हो ना, तो आप लोग की मर्जी में मेरी मर्जी। बस सिमरन दी खुश। अरे देखो तो कौन आया है, इस घर का बेटा और अपनी बड़ी बहना के छोटे भैया। कहाँ थे बॉक्सर साहब, सवेरे से दिखाई नहीं दिया आप? भूमि मैम ने तो आपको सब बता ही दिया है कि जैस्मिन ने फतेह और उसकी फैमिली के साथ कितना गलत किया है। अब ऐसे में फतेह को रस्टिकेट करना उसके साथ और भी ज्यादा गलत होगा। वो पहले उस चीज की सजा भुगत रहा है जो उसने की भी नहीं है। आपको अपने डिसीजन के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ तेजो, बट इन बच्चों के पेरेंट्स को कौन समझाएगा? मैं फतेह को भी जानती हूँ और उसके फैमिली को भी, लेकिन अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सॉरी। पर मैम, स्टूडेंट्स खुद भी चाहते हैं कि उनके फतेह से वापस आ जाए। आप खुद पूछ लीजिए। यस मैम, वी वांट फतेह सर बैक, वो बेस्ट कोच है। मैम, फतेह सर खुद भी एक स्पोर्ट्समैन है, इसलिए वो हमें करेक्ट ट्रेनिंग देते थे जो हमारे नए टीचर हमें नहीं बता पाते। वी आर नॉट हैप्पी विद हिम मैम। मैम, इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप भी स्टार्ट होने वाला है, तो फतेह सर के बिना जीतना इज इम्पॉसिबल मैम। वी नीड अ गुड कोच मैम। फतेह सर सभी स्टूडेंट्स को छोटी छोटी डिटेल के साथ ट्रेनिंग देते थे। प्लीज मैम, अब तो बच्चों के कॉन्फिडेंस और कॉलेज के प्रेस्टीज का सवाल है। प्लीज। ओके, आप लोग जाइए, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ।